This is Neeraj and you are watching Nicology. चाणक्य नीति प्रथम अध्याय श्लोक 7वां। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि आपातकाल के लिए यानी कि बुरे समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। वैसे छठे श्लोक में भी चाणक्य ने बोला है कि पैसे की रक्षा करनी चाहिए। 7वें श्लोक में ये कहा है कि पैसे की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि पैसे वाले व्यक्ति को कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जिसका कोई भरोसा नहीं, वो आपका साथ कभी भी छोड़ सकता है। इसीलिए पैसे आपको कैसे बचाने हैं और पैसों का महत्व क्या है वो भी सीखना होगा। पैसा यानी कि लक्ष्मी भगवान का दर्जा दिया जाता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका साथ भी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन पैसे वाले के बहुत से दोस्त बन जाते हैं। लेकिन पैसा होना ये एक बात है और पैसे का खर्च करना वो एक अलग बात है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं। हमारे पास अगर पैसे हैं और फिजूल हम खर्च करते हैं तो उस पैसे का टिकना इम्पॉसिबल है। एक महान लेखक कहते हैं कि पैसे कमाना उतना ही कठिन है जितना पैसे को रखना यानी कि पैसे को बचाना या फिर उसका खर्च करना। चलिए इस नीति को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो कहानी कुछ इस तरह है। एक गरीब इंसान था। वो इतना गरीब था कि वो अपने परिवार का पालन पोषण भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था। फिर भी वो अपनी बेटी की शादी बड़े अच्छे से करना चाहता था और उसके सपने देखता था और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। वैसे अक्सर उसे अपनी गरीबी पर गुस्सा आता था, लेकिन उसका भाग्य अचानक बदल गया। उसे लॉटरी लग गई। एक साथ बहुत सारा रुपया हाथ में आते ही उसने 10-15 सिलाई की मशीन खरीदकर कारीगर को बिठा दिया। देखते ही देखते उसका काम बहुत बढ़ गया। अब वो एक बहुत बड़े कंपनी का मालिक बन गया। तब तक उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे, लेकिन बाप के अपार पैसे से उनकी आदतें बिगड़ गई थी। वैसे औलाद हर आदमी की कमजोरी होती है, हर माँ बाप की कमजोरी होती है। उसकी भी यही कमजोरी थी, इसीलिए उसने कभी अपने बच्चों को टोकने की कोशिश नहीं की। उसने कभी रोका नहीं, ना ही कभी उसने पूछा कि पैसे कहाँ खर्च होते हैं, और ना ही कभी ये जानने की कोशिश की कि वो पैसे कैसे खर्च होते हैं। और ऐसा करते करते उसका बैंक बैलेंस एकदम 0 हो चुका था। उसके पास जो स्टाफ था, कारीगर थे, उनको तनख्वाह देने तक के भी पैसे नहीं बचे थे और यही नतीजा उसका कारखाना बंद हो गया। वो पहले से भी गरीब हो गया। देखा आपने, जब तक वो इंसान अपनी सोच समझकर पैसे को उपयोग करता था तब तक उसकी उन्नति हो रही थी। वो आगे बढ़ रहा था, दिन ब दिन पैसे भी कमा रहा था। उसके पास पैसा बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही पैसों का फिजूल खर्च होने लगा उसमें लापरवाही आई। वो अपना पैसा खोने लगा और एक टाइम ऐसा आया कि वो कंगाल हो गया। और उसे कंगाल होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। एक बात ज़रूर याद रखिए कि हर एक इंसान का टाइम आता है। हर एक इंसान के पास कभी ना कभी लाइफ में पैसे की बाढ़ आती है। बहुत सारा पैसा आता है, तब तक वो अमीर बन जाते हैं और तब तक बने रहते हैं जब तक कि वे इसके योग्य है, इसके लायक है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं और पैसे लेकर साथ में चलना चाहते हैं, जो कि पैसे ऊपर साथ में नहीं ले जाएंगे, फिर भी ये जिंदगी चलाने के लिए तो आपको पैसे बचाने ही होंगे। तो आपको पैसे का इम्पोर्टेंस समझना होगा कि पैसे कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारी जिंदगी जीने के लिए। वैसे ये कहानी बहुत छोटी है, फिर भी आपको समझना होगा, इसे अपनी जिंदगी के साथ रिलेट करना होगा कि अगर आपके साथ ये होता, आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? क्या ऐसे ही पैसे को गवा देते हैं? मर्टन मिलर ने कहा है, मायने ये रखता है कि आप अपने पैसों का क्या करते हैं, ना कि वो कहां से आए हैं। कई लोग सोचते हैं कि वो पैसे कमाने में अच्छे नहीं हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि पैसों का प्रयोग कैसे करते हैं।
सो दैट्स इट, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। ये थी 7वीं नीति चाणक्य नीति के पहले अध्याय से। अगर आपको ये नीति पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और आपके विचार मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दिस इज नीरज साइनिंग आउट। स्टे इंस्पायर्ड एंड स्टे फियरलेस।